हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं वो लेके आया हूं पॉलिनोमियल्स के ऊपर। ठीक है, ये क्लास 10th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुपद। अब ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे यहाँ से। ठीक है, और 4 से 5 नंबर का आपका ज़रूर इस चैप्टर से बनता है और बहुत सिंपल चैप्टर है आपका ये। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स आपने 9th में भी पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत इसको समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको जो नोट्स है वहाँ पे लेके जाता हूँ। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं हिंदी में, मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, और नोमियल्स मीन्स टर्म। क्या होते हैं? टर्म। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं उन्हीं को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, यानी बहुपद बोलते हैं। जैसे मैं अगर लिखूँ 2x+5, ठीक है, तो इसके अंदर कितने टर्म्स है? टर्म्स मतलब पद, हिंदी में बोलते हैं पद। ठीक है, तो कितने हैं? 1 और 2, यानी एक ही है और एक है, तो 2 टर्म है इसके अंदर। ठीक है ना, 2 पद है। ठीक, ऐसे ही मैं अगर लिखूँ 2x² + 3x + 5, है ना, तो इसके अंदर कितने टर्म है? 1 2 3। ठीक, तो इसके अंदर टोटल कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो ये भी एक आपका पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 3 पद है। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? हमेशा एक नंबर होगा और उसके साथ एक्स एक वेरिएबल होगा। ठीक है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया, जैसे मैं एक नंबर लिखा मैंने 3x²। ठीक है, तो इसके अंदर आगे एक नंबर है और साथ में x है। ठीक है, अब यहाँ पे y भी हो सकता है, आपका z भी हो सकता है, कोई भी एक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो पॉलिनोमियल्स में यानी बहुपद में हमेशा एक नंबर होगा और एक क्या होगा? वेरिएबल होगा आपका। ठीक है, वेरिएबल यानी कोई भी x y z आपका कोई भी नंबर हो सकता है आपका। ठीक है, और संख्या एक तो नंबर होगा और एक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। अब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, यानी बहुपद 3 तरीके के होते हैं। और ये किसके बेसिस पे है? टर्म के बेसिस पे, यानी पद के आधार पे है। ठीक है, तो पद के आधार पे 3 तरीके के होते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। ठीक है, यानी एक पद, द्विपद और त्रिपद। मोनोमियल्स मतलब जिसमें एक ही पद होंगे, जैसे मैं लिख दूं सिंपल 2x, तो इसमें एक ही टर्म है ना आपका, तो ये किसके अंदर आएगा? मोनोमियल्स के अंदर। बाइनोमियल्स के अंदर क्या आएगा? जैसे 2x + 3 लिख दिया मैंने, तो इसके अंदर कितने टर्म है? 2, तो ये हो गया बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या होंगे? जिसके अंदर 3 पद होंगे। ठीक है, जैसे 3x + 4 लिख दिया मैंने, तो इसके अंदर टोटल कितने पद है? 3, तो ये क्या हो गया आपका? ट्राइनोमियल्स हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर हम फिर से इसके टाइप्स देखें, ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के हिसाब से अगर हम देखें कि पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, तब भी ये 3 टाइप्स के होंगे आपके। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं रेखीय, द्विघात और त्रिघात। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी पावर 1 होती है। ठीक है, ये पढ़ा भी होगा आपने, 9th का है सारा। ठीक है, जैसे मैं 2x लिख दिया, तो यहाँ पे x की जो पावर है, x की पावर कितनी है? x की पावर यहाँ पे 1 है आपकी। ठीक है, x की पावर कितनी है? 1, तो ये किसके अंदर आएगा? आपका लीनियर के अंदर आएगा। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया ऐसे 2x² + 3x + 5, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो ये आएगा आपका क्वाड्रेटिक, है ना, जिसकी डिग्री क्या है? 2 होगी, वो क्या होगा आपका? क्वाड्रेटिक होगा, यानी द्विघात होगा। ठीक है, और जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगा, यानी रेखीय। अब आएगा क्यूबिक। क्यूबिक का एग्जांपल क्या है? जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3, उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, तो इतना आपको इसके अंदर बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसके अंदर? पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो यहाँ पे जितना भी बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है पावर। ठीक है, जो इसकी पावर होगी, जैसे यहाँ पे 5x की पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 जो पावर है वो इसकी डिग्री है। ठीक है, तो डिग्री का मतलब होता है पावर। तो बाकी मैंने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक बता दिया क्या होता है लीनियर और क्वाड्रेटिक। क्यूबिक भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होते? जैसे ये वैल्यू है, रूट में अगर कहीं पे भी x होगा, है ना,
तो वो पॉलीनोमल्स के अंदर नहीं आता, क्योंकि पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए आपकी, 1 2 3 होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक्स रूट एक्स लिख दिया, रूट एक्स को क्या लिखेंगे हम, एक्स की पावर 1/2, तो 1 में नहीं होनी चाहिए कभी भी आपकी पावर, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं है अपॉन में, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पॉलीनोमल्स नहीं होते। अब हम एक चीज़ और समझते हैं, ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ किसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्यांक। क्या बोलते हैं, शून्यांक, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो पी एक्स लिखा मैंने, पी एक्स इक्वल टू x+5 लिखा, क्या रखा, x+5 रख दिया मैंने, ठीक है। अब कोई अगर पूछेगा कि यहाँ पे इस इक्वेशन का जीरोज़ क्या होगा, तो इस इक्वेशन का जीरो वो होगा जिसको रखने पे ये पूरा जीरो बन जाए। तो x की जगह अगर मैं यहाँ पे -5 रख दूँ, कितना रख दूँ, -5, तो कितना होगा, देखो x की जगह जैसे मैं -5 रखूँगा और ये प्लस का 5 है, तो कट के कितना हो जाएगा, 0। तो यानी x इक्वल टू -5 क्या है, इसका एक ज़ीरोज़ है, जिसकी वैल्यू रखने पे वो पूरा जीरो हो जाए, वही उसका क्या होता है, ज़ीरोज़ होता है आपका, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इसकी 2.1, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है आपकी 2.1। यहाँ पे आपको बताना है ज़ीरोज़, जो ग्राफ दे रखे हैं इन सब के ज़ीरोज़ बताने हैं। तो ज़ीरोज़ निकाल, ग्राफ के थ्रू ज़ीरोज़ निकालने का एक तरीका होता है। जैसे अगर हमें एक्स के ज़ीरोज़ निकालने हैं एक्स लाइन में, तो जितनी बार कोई भी ग्राफ उस एक्स लाइन को टच करेगा उतने उसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे, ठीक है। जैसा अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 1 2 3 बार टच कर रहा है ये एक्स वाली लाइन को, ये एक्स वाली लाइन होती है ना आपकी, इसको ये 3 बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इसके 3 जीरोज़ होंगे, ठीक है। अगर मान लो इसको ऐसे टच करता है एक ही बार, तो इसके 1 जीरोज़ होंगे। तो एक्स वाली लाइन को जितनी बार टच करेगा उतने जीरोज़ होंगे। तो पहला वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इसको एक बार, ये जो लाइन है इसको एक बार भी टच नहीं कर रही, तो इसका ज़ीरोज़ कितने होंगे, 0 हो गया। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये एक्स लाइन को एक बार टच कर रहा है यहाँ पे, तो इसका कितने ज़ीरोज़ हो गए, 1। यहाँ पे इस कितनी बार कर रहा है, 1 2 3, तो इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2, तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसके 4 ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पे 1 2 3, तो इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपने इसके ज़ीरोज़ इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे आपकी 2.1 कंप्लीट होती है। इतना ही, यही था इसके अंदर। इसके बाद मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा 2.2 के ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू। तो कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है।